आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पॉलिटिकल साइंस का यह क्लास चल रहा है और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि किस तरह से पूछे गए हैं सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक जो है दोनों एक साथ मिलेंगे आपको। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान को अपनाया था, वह सन बताना है। कौन सा सन है? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 24 जनवरी 1950। इसका आंसर जो है वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी सही होगा। बी ऑप्शन सही है क्या? 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यह बी ऑप्शन इसमें सही होगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा बस इसका जो सही आंसर है वह है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा, ये आपको उत्तर देना है कि जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाता है तो कौन होता है? तो इसका उत्तर बताएं आप, क्या होगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष। क्या सही होगा? सी ऑप्शन इसमें सही होगा। राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वह राज्यसभा के सभापति का स्थान लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या। तीसरा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? यह है भाग 4। क्या है? भाग 4। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, भाग 4। इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? वित्त आयोग आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है। 280, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 280, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि स्वयं के खिलाफ वह गवाही नहीं देगा? वह आर्टिकल है 20। क्या है? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 में यह बात कही गई है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह निर्धारित हो चुकी है 250। कितना? 250 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है राज्यसभा की। ठीक है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वह आर्टिकल आपको बताना है कि किसके अंतर्गत आता है व्यापार करना, वाणिज्य करना। फटाफट बताइए। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में यह सारी बातें हैं, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? भारतीय संसद से कौन सा अनुच्छेद कहाँ से लेकर के? तो आप समझ रहे हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के 12 तक संसद का कोई प्रावधान नहीं है। 12 से 40, 40 से 70। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो आर्टिकल सही है वह 79 टू 122, 79 से लेकर के 122 में संसद से संबंधित बातें बताई गई हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य आपको बताना है कौन संबंधित है। तो आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। किस समिति के अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? इसका उत्तर बताएं आप, कौन सा हो सकता है? वह है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा सी ऑप्शन इसमें सही होगा।
राज्यसभा। आपको 10 सेकंड का समय देंगे, आप जानते हो तो बताएं, नहीं जानते हैं तो हम उत्तर तो बता ही रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो कौन सा रिट जारी नहीं करता है सर्वोच्च न्यायालय, वह आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? जस सोली। क्या? जस सोली। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जस सोली। ये अनुच्छेद 32 के तहत यह सब जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? मौलिक कर्तव्य को बताना है 51A। ऑप्शन डी सही होगा, 51A में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसकी अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से ली गई है? प्रश्न की प्रकृति देखिए, किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। इसी ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, तो इसका उत्तर आप दीजिए कि कौन सा हो सकता है इसका। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य, क्या है? मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 129। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, आर्टिकल 129। इसमें यह कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अभिलेख न्यायालय है। भारत में राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? संविधान सभा की अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा। किसके पास संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है? यह शक्ति किसके पास होती है? तो यह राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है या फिर राज्यसभा को भी सत्रावसान कर सकता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना है। यह देखिए, एसएससी जीडी शिफ्ट भी लिख दिया गया है, किसमें पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आपको देना है कि क्या हो सकता है, किस भाग में दिया गया है। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, धार्मिक सद्भाव, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समानता। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? एसएससी जीडी इस तरफ के प्रश्नों में देखिए शिफ्ट भी दे दिया गया है और कब पूछा गया है यह पूछा गया है। तो इसका उत्तर करें, इसका उत्तर कौन सा हो सकता है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या है? तो उपाधियों का उन्मूलन जो है, उपाधियों का उन्मूलन, ये ऑप्शन इसमें सही होगा, उपाधियों का उन्मूलन। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब कौन सा अधिकार है वह आपको बताना है कि अब कौन सा अधिकार है। अब जो है संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं रह गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका वेतन और भत्ता। इसका जो सही आंसर है वह है भारत की संसद। कौन निर्धारित करता है? भारत की संसद। नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्यों को बताना है कि कितने हैं। एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। नवंबर 23 तक कितने हुए थे? तो ये जो हैं 11। कितने हैं?
11 और वर्तमान में कितने हैं? अब भी 11 ही हैं, कोई संशोधन नहीं हुआ है। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? किसने लिखा था? जो हाथ से लिखा गया है संविधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो इन्होंने लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार क्या है? क्या हो सकता है? राज्य का मौलिक कर्तव्य, गैर परिवर्तनीय अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। इसका उत्तर क्या हो सकता है? एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। डी ऑप्शन ये सही होगा, एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार हो सकता है। 2023 तक अनुच्छेद 15A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? अंतिम कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया। कब? 2002 में जोड़ा गया। ए ऑप्शन इसमें सही होगा, 2002। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। कमेंट करके आप बताएं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर करें, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। यही नहीं हो सकता है क्या? संपत्ति का अधिकार। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की सृजन का उल्लेख है? तो यह बताना है कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल है 169, 169, आर्टिकल 169 यानी अनुच्छेद 169 में ये दिया गया है। भारत के संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? यह क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वह जुलाई 1946 में। कब हुआ? जुलाई 1946 ईस्वी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ, राज्यपाल का शपथ आपको बताना है किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो यह है अनुच्छेद 159। क्या है? अनुच्छेद 159। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किस वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? वह वर्ष बताना है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी। क्या होगा? सी ऑप्शन इसमें सही होगा, 1950 ईस्वी में किया गया था। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यह अनुच्छेद है 19 आर्टिकल 19। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई है? यह है 1946। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्या है? 1946। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 163 पूछा गया, वह किससे संबंधित है? तो यह जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यह बात अनुच्छेद 163 में कही गई है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो भारत सरकार के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। 3 अंग हैं भारत सरकार के। ठीक है, कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न,
भारत में खाली स्थान है, शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है। क्या? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा संसद। क्या होगा? संसद। संसद में ही नियम कानून बनते हैं और कोई नहीं बना सकता है। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? यह आपको बताना है। तो यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत यह बात कही गई है। कौन सा अनुच्छेद है? 51 के अंतर्गत यह बात कही गई है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? इसका जो सही ऑप्शन है वह है समानता का अधिकार। ए ऑप्शन सही होगा, समानता का अधिकार। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है? एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आर्टिकल है कि सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी की जा सकती है, रिट दायर किया जा सकता है? तो वह जो आर्टिकल है वह है 32। क्या है? 32 अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है। राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वह अनुच्छेद बताना है। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 176। क्या होगा? अनुच्छेद 176। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? कौन सी अनुसूची है जिसमें कि समवर्ती सूची दी गई है? वह आपको बताना है। वह है 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची है। इसमें जो है समवर्ती सूची दी गई है, यानी 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां दी गई हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यह भारतीय संविधान में उल्लिखित है। तो कहाँ उल्लिखित है? मौलिक कर्तव्य में है, निर्देशक सिद्धांत में है, या आर्थिक कर्तव्य, या मौलिक अधिकार? यह क्या हो सकता है? यह है मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य है यह आपका कि आप ऐसा करें। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? कौन सा भाग है जहाँ पर मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है? तो वह है भाग 3। भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। राष्ट्र सभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, सॉरी, राज्यसभा होना चाहिए। यह है राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? तो राज्यसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक, पूंजीवादी राज्य का निर्माण करना, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? वह अनुच्छेद बताना है, यानी किस अनुच्छेद में लोकसभा की बात की गई है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो है 79। क्या है? 79 अनुच्छेद 79 में लोकसभा की बात की गई है। ठीक है, लोकसभा। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 4 सदस्य और होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 39 ये किसकी बात करता है? निःशुल्क कानूनी सहायता। क्या इसमें सही हो जाएगा? निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 ये कहता है। भारत का चुनाव आयोग क्या है? भारत का चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। वी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वी ऑप्शन राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? केवल एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए, दो से अधिक राज्यों के लिए। तो इसमें जो सही होगा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है? शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार। तो शोषण का अधिकार किसी को दिया गया है क्या? ये बिल्कुल नहीं होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, लेकिन शोषण का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? वह सन बताना है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय किस वर्ष गठित की गई? तो 1862 ईस्वी इसमें सही होगा। 1862 ईस्वी, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? यह आपको बताना है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसमें होती है? राज्यपाल में निहित होती है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? चुनाव आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 324, 324 सी ऑप्शन इसमें सही होगा। 324 में चुनाव आयोग की बात की गई है। निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कौन सा है? एसएससी जीडी 30 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा कार्यकाल होता है, यानी कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 7, 6, 4, 5। ये इसका सही उत्तर जो है वो है 6 वर्ष। क्या होगा? 6 वर्ष के लिए होता है कार्यकाल इनका, 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है? वह अनुच्छेद बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद होता है। तो कौन सा अनुच्छेद इसमें होगा? इसमें जो अनुच्छेद निर्धारित है वह है अनुच्छेद 93। क्या है? अनुच्छेद 93 सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताया गया है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? तो भाग आपको बताना है किस भाग में राजभाषा की बात की गई है। वह भाग आपको बताना है कौन सा भाग हो सकता है। ठीक है। तो वह है भाग 17। भाग 17 ये रोमन में लिखा गया है, तो रोमन में कौन सा हो सकता है? इसमें देखें, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। भाग 17 में यह बात कही गई है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 में निहित है। तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इसमें सही है। राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो वह अपने भारत का ही है। अपने भारत का है। जब लिखा गया 395 अनुच्छेद, कितने? 395 अनुच्छेद। इतना लंबा किसी भी देश का नहीं है। भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है, यह किस देश से लिया गया है? तो भारत में जो सरकार का संसदीय स्वरूप है वह लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। चूंकि इन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, तो 1935 का जो अधिनियम था, लगभग 200 अनुच्छेद बिल्कुल हूबहू जैसे थे वैसे ही ले लिए गए हैं, है ना। और 200 तो वहां से हो गए, बाकी बच रहे हैं 195। तो 195 या तो वहां से लिए गए, और या तो थोड़ा मोड़ा तोड़ मरोड़ करके जो है उसी को सही कर दिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? कौन सा मामला है कि जिसमें दोनों को समान शक्तियां नहीं प्राप्त हैं? तो यह उत्तर आपको करना है। तो धन विधेयक पारित करने में कौन सा हो सकता है? धन विधेयक। ठीक है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। धन विधेयक पर केवल लोकसभा को शक्ति प्राप्त है। किसको? केवल लोकसभा को शक्ति प्राप्त है। चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? संसद। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा?
बी ऑप्शन सही होगा, संसद। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 25 वर्ष हो जानी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। संसद किससे मिलकर बनती है? तो संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा यानी ए, बी और सी तीनों से मिलकर के बनती है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। संसद के 3 अंग होते हैं और संसद के 2 सदन होते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल लेख जो है उसमें 395 अनुच्छेद हैं। कितने? 395 अनुच्छेद हैं मूल लेख में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद फर्स्ट में ही कहा गया है, पहले में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी कितने अनुच्छेद हैं? समानता का अधिकार संबंधी कितने अनुच्छेद हैं वो आपको बताना है। इन कितने अनुच्छेदों में इस बात की चर्चा की गई है कि वहाँ समानता दी गई है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 2, 1, 5 या 10, यह आपको निर्धारित करना है। तो यह 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? उपाधियों का अंत कौन करता है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कर देता है। 16 क्या है? अवसर की समता होती है। 17 अस्पृश्यता का अंत है। 18 उपाधियों का अंत है और 19 बोलने की आज़ादी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। कौन सा आर्टिकल कह रहा है? तो व्यापार करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वह अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी में दी गई है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यह सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19 है। कौन सा अनुच्छेद है? 19। 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है वह आपको बताना है। वह जो आर्टिकल है अनुच्छेद 21 क्या है? 21। अनुच्छेद 21 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संरक्षण कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? 29। अनुच्छेद 29 सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? मूल कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? 51 ए है। कई बार पूछा गया अनुच्छेद 51 ए के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। तो अनुच्छेद 63 होगा इसमें। अनुच्छेद 63 डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 71। अनुच्छेद 71 इसमें सही होगा। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो यह जो है अनुच्छेद 72 है। क्या है? अनुच्छेद 72 किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है राष्ट्रपति। संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है?
अनुच्छेद 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी हर वर्ष आपको बजट पेश करना होता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? राज्य कार्यकारिणी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 153 से लेकर के 167 तक। कहाँ से है? अनुच्छेद 153 से 167 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों से संबंधित है? तो जिस तरह से राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है उसी तरह से राज्यपाल भी क्षमादान दे सकता है। यह अनुच्छेद 161 में कहा गया है। अनुच्छेद 161 में कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? यह बताना है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्य के संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद 166 इसमें सही होगा। अनुच्छेद 166 सी ऑप्शन इसमें सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 76 तो भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 से संबंधित हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की बात किस आर्टिकल में की गई है, वही आर्टिकल आपको ढूंढ करके लेके आना है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 137। क्या होगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इसकी भाषा तो देखिए। कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कैग के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? 137, 134, 120 या फिर 148? तो ये जो है 148, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। 148, अनुच्छेद 148 में सीएजी की बात की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो कर्तव्य और शक्तियों की चर्चा अभी आपने देखा, जब 148 वहाँ है तो कौन सा हो सकता है? थोड़ा सा गेस करके आप लोग बताएं कि कौन सा हो सकता है। तो जब 148 से लेकर के 151 तक सिर्फ कैग से संबंधित है तो यही तो आ रहा है इसमें। 148 से 151 तक 100 अनुच्छेद 149वां अनुच्छेद इसमें सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना निर्देशन के बारे में है? तो चुनाव से जो संबंधित चीजें हैं, निर्वाचन आयोग, वह 324 में दिया गया है। ये ऑप्शन सही होगा। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा मौलिक अधिकार है जब आपातकाल भी लगा हो तब भी उसको नहीं खत्म कर सकते हैं? तो इसमें कौन सा सही होगा? तो अनुच्छेद 20-21 ये है जो है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे कितना बड़ा आपातकाल लग जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? तो कौन सी हो सकती है? उसमें अभी बताई गई है 7वीं। कौन सी है? 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? कितनी अनुसूचियां टोटल हैं, कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं? कईयों बार रटे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है 12। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। कितना होगा? 12। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? नगर पालिका 12वीं। कौन सा है? 12वीं। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं सम्मिलित हैं? तो किसमें भाषाएं सम्मिलित हुआ बताना है। तो 8वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। तो कितनी भाषाएं हैं अब तक? अब तक 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया और मूल संविधान में केवल 14 ही भाषाएं उल्लिखित हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो याद कीजिएगा, मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 ए के तहत 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था। 1976 सन था और सरदार स्वर्ण सिंह
समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था। तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थी, ये बताना है। तो इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? मूल कर्तव्य, आपातकालीन प्रावधान। तो 1950 में कहाँ मूल कर्तव्य था जी? ये तो आया है 42वें संविधान संशोधन में। कब आया? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 ईस्वी। कब हुआ? 28 जनवरी 1950 ईस्वी। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? सन बताना है कब जोड़ा गया था। वह सन था 1976। कब? 1976 में जोड़ा गया था। और ये 100वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, बहुत ही अनिवार्य प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिए। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? कई बार पूछा गया है। 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ये कहा गया कि हमारे देश का हर वह बच्चा जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र का है, उसके लिए यह सरकार अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करती है। और इसी में ही 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था कि यह माता पिता का कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य यही है कि यह माता पिता का कर्तव्य है कि वह बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाए। ठीक है, तो ये हो गए आज के 100 क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस से थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।